नमस्कार, मैं अर्पिता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, जब करियर की बात आती है तो अक्सर हमें काफी असमंजस में रहते हैं हम कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है और या फिर कौन सी स्ट्रीम में जाना है। और अगर हम गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं तो आगे जाकर हमारे लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही है और कौन सी लाइन आपके लिए बनी है, ये जानेंगे हमारे इस खास शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आज हम करियर पर चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी करियर पर और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो आपसे जानना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजर के पास खासतौर पर जाना करियर के लिए, करियर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कितना ठीक रहता है? देखिए, मैंने अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम में जिक्र किया है कि एक सही और अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से क्या फ़ायदा होगा कि सितारे हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं ना। 50% एस्ट्रल कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम जैसे होते हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र होता है वो दिखता है। तो अगर सही एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो वो उससे रिलेटेड भाव है ना। दूसरा जो भाव होता है वो डिग्री का होता है और 5th हाउस जो होता है हॉरोस्कोप में वो इंटेलेक्ट का होता है कि आपकी बुद्धि, आपकी रुचि किस तरफ जाएगी। और 10th हाउस आपके कर्म का होता है। तो वो उसको दिखाने से ये फ़ायदा होगा कि आपका रुचि कैसी है, बुद्धि कैसी है, आप कितने तीव्र हैं और किस तरफ आप जाए और आपका कर्म क्षेत्र क्या रहेगा। तो वो अच्छी तरीके से समझ के, सोच के आपको राय दे सकता है कि आपको डॉक्टरी में जाना चाहिए, कि इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, कि एक्टर बनना चाहिए, कि पॉलिटिशियन बनना चाहिए। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से राय लेनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब वस्तु स्थिति, माने हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का सही निरूपण हो जाए, तो उससे फ़ायदा मिलेगा बहुत। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होता है वो अक्सर प्रशासनिक सेवाओं में ही जाता है। तो ये कितना हद तक सही है? ये देखिए, कोई भी विद्या या जो ज्ञान होता है वो देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है ना। तो पहले तो राजयोग का मतलब यहाँ तो आप राजनेता बन जाइए, है ना, राजनीति में जाइए, या फिर आप प्रशासनिक अधिकारी बनिए, है ना, इस तरीके से था। लेकिन क्योंकि अब बहुत विस्तार हो गया है आपके कर्म क्षेत्र का, है ना जी। तो क्या चीज़ जो होना तो ये चाहिए था कि यूनिवर्सिटीज़ में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती तो उस चीज़ पे रिसर्च होती। बिल्कुल। तो अब जो उसके समकक्ष चीज़ें हैं वो भी इंडिकेट करेगा। मान लो कोई इंसान MNC में डायरेक्टर है, कोई CEO है जी। या कोई, तो वो सबके राजयोग है, क्योंकि उनको वही पक्ष मिलते हैं, उनका वही रुतबा पावर होता है, उनको उतना ही धन से वो धनी मानी होते हैं। तो अब क्योंकि वर्तमान संदर्भ में परिप्रेक्ष्य बदल गए हैं तो उसको परिभाषित करने की तरीका भी बदला है। तो ये नहीं है कि जो IAS या ICSE क्लियर करेगा वही राजयोग का अधिकारी है ना। हो सकता है तुम आगे चल के बहुत बड़े एंकर बनो तो तुम्हारे उसमें भी राजयोग हो, ऐसा होता ही है। निर्मला जी, अभी के लिए आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा है जयपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 15 अक्टूबर 1994। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। मैम, मैंने अभी 12th पास आउट किया है और कॉमर्स स्ट्रीम ली थी। अभी आगे मैं क्या करूं? तुम बेटा अगर थोड़ा सा फोकस करोगी तो CA भी बन सकती हो, नहीं तो CS करके काम पे आ जाओगी। 24-24.5 साल में मैं फोर्स ही करती हूँ, तुम्हारा करियर काफ़ी ब्राइट है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर होता है कि लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है जब वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तब तो फेलियर बर्दाश्त नहीं हो पाते लोगों से। तो किस तरह फेलियर को डाइजेस्ट किया जा सकता है और या फिर करना चाहिए, वो जानना चाहिए। देखिए, पहले तो समझना चाहिए कि फेलियर क्या है ना जी। जीवन है और हम इंसान अपूर्ण है, पर हम उसी समय बहुत अक्षय नशय होने वाली शक्तियों का भी भंडार है जी। तो अपूर्ण होने के नाते किसी भी कर्म में जो भी हम करते हैं, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, इस तरीके से बच्चे को एजुकेट करेंगे बचपन से ही, उसको पैम्पर्ड करके न रखेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये आ जाएगा कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है। फेल होना आपके अगले सक्सेस की बेहतरी के लिए है ना, कि आप कहाँ कमियां रह गई थी। फेल होने से मतलब
कहाँ कमियां रह गई, उनको कैसे इम्प्रूव करके कामयाब हुआ जाए, बस जी। उसको इस तरीके से लेना चाहिए। बाकी कुछ न मिला तो न मिला, सबको नहीं मिलता है ना इस जी। दुनिया में। फेल और पास दोनों इकट्ठा चलती हैं। जी बिल्कुल निर्मला जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, मोनिका है कोटा से। इनकी जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1993। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मैंने जो मास्टर्स करी है वो आर्ट स्ट्रीम से करी है, और अब मैं अगर एज ए राइटर करियर ऑप्ट करना चाहूँ तो क्या इसमें सक्सेस मिलेगी या मुझे दूसरे बहुत करियर? सक्सेस मिलेगी मोनिका, तुम लिखती भी अच्छे हो, अभी भी जो पीस लिखती हो छोटे छोटे वो काफ़ी अच्छे लिखती हो। भले ही थोड़ा लेट है सक्सेस, माने पहचान तो हो सकता है कि 33-34 बरस के बाद मिले, लेकिन तुम अपना आजीविका माने उसको कर्म क्षेत्र बना के वो अपने पैसे कमा सकती हो। तुम एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी काम कर सकती हो, किसी के भाषण भी तैयार कर सकती हो, काफ़ी टैलेंटेड हो। इनफैक्ट हम कहेंगे कि बजाय दूसरी चीज़ों में जाने के आप इसी पे काम करिए, एज ए राइटर ही काम करें तो ज़्यादा कामयाब जाएंगे। जी निर्मला जी, जैसा कि अभी एक दर्शक ही हमारे साथ जुड़ी थी मोनिका जी, जिन्होंने कॉमर्स से अपने करियर की शुरुआत की और अब राइटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो निर्मला जी कैसे मोटिवेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स को अपने करियर को लेकर, वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मोटिवेशन किस चीज़ का, मतलब किस चीज़ के लिए आप अच्छे इंसान बने। सबसे पहले तो इस चीज़ को बच्चे में मोटिवेशन करिए, तो उसमें इथिक क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। इथिकली वो साउंड हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, वो इंसान बनना चाहे, सबसे पहली बात है ना। दूसरी बात, ये कैसे बनेगा, जो उसका रोल मॉडल है उनकी बायोग्राफीज पढ़ के, हमारे जो अच्छे व्यक्तित्व हुए हैं है ना, उनको अपनी हिस्ट्री संस्कृति से वाबस्ता करा करके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और फिर ऐसे शख्स की, देखो कोई भी कामयाब नहीं हुआ, और कामयाबी कैसे किसने हासिल की है ना, गांधी जी थे, वो भी पहले बहुत फेलियर देखे, कि भगत सिंह जी कैसे जिए, तो वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन के लिए वो इन्वायरमेंट बनाना बहुत जरूरी है ना, ताकि बच्चे में वो जिज्ञासा हो कि वो सबसे पहले अच्छा इंसान बने और फिर वो काबिल जो चीज़ चाहता है, तो उसकी रुचि, अभिरुचि और एनवायरनमेंट जनरेट करके आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धीरज हैं झालावाड़ से। इनकी जन्म की तारीख है 9 सितंबर 1989। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए धीरज जी। हाँ जी मैडम, ये मैं काफी टाइम से वो कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो मेरे गवर्नमेंट जॉब कब तक है, और दूसरा मैं मतलब एंड में जाके रह जाता हूँ हर चीज में लास्ट में। पर अगले बरस तो लग जाएगा धीरज तुम्हारी नौकरी, अगले बरस तुम्हारी गवर्नमेंट नौकरी ही लग जाएगी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भारत हैं सिरोही से, जो कि अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी बेटी का नाम है मानवी, उनकी जन्म की तारीख है 14/4/2001। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जी भारत जी, अपना सवाल कीजिए। मैं सर, ये निर्मला जी से बात करनी है। जी भारत जी, अपना सवाल कीजिए। मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम, ये मेरी बच्ची है छोटी, 5 साल की, 2001 कहा था। हाँ जी, पढ़ने जाती है और पढ़ के भूल जाती है। मानवेंद्र नाम है आपका? भरत। भारत जी, आपका बच्ची कितने बरस की आपने बताई? ये 5 साल की है। 5 साल की, ठीक है। सवाल पूछे। वही जानना चाहते थे आपसे निर्मला जी कि अक्सर जब भी पढ़ने जाती है तो उसके बाद भूल जाती है, भूलने की वो है, भूल जाती है पढ़कर, याद नहीं रख पाती। उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से वो ठीक है, मेमोरी उसकी शार्प है, ठीक है, फोकस कम है, तो उसके लिए उसको अगर ठंड है तो शहद बादाम खिलाएं, और गर्मी है तो बादाम और पॉपी सीड को पीस कर उसको शरबत बना के पिलाएंगे तो ठीक रहेगी। उसको कोई डेफिशिएंसी नहीं है अंदर से भूलने की, केवल फोकसिंग कम है उसका। तो ओम एम नमः का जाप कराएंगे तो भी उसका वो मेमोरी शार्पन होगा। जी निर्मला जी, जैसे कि अभी आप इस बच्ची के लिए फोकस की बात कर रही थी, फोकस बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, करियर पर खासतौर पर ध्यान देने के लिए। तो निर्मला जी, अगर बात करें मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करियर पर फोकस करने के लिए, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मेडिटेशन तो पूरे व्यक्तित्व का विस्तार के लिए जरूरी है ना। मेडिटेशन क्या? ऐसा कंसंट्रेशन जो कि
अपने को स्वयं को पहचानने में कन्वर्ट हो। स्वयं को आप कैसे पहचानेंगे? देह से, मन से, बुद्धि से और स्वयं के विस्तार से, है ना। तो देह से कैसे पहचानेंगे कि हम में क्या क्षमताएं हैं, है ना, कि हम कितना स्टेमिना है, हम फिजिकली कितना काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, उस एनर्जी को कैसे यूज़ करें, है ना। बुद्धि से क्या कि हमारी इंटेलेक्ट, हमारी रुचि किस तरफ है, उसको पहचान के तो उस तरफ हम अपने शारीरिक प्रयास को लाएं, है ना। मनोस्थिति कि हम कहाँ स्टेबल होते हैं, कहाँ फोकस हो पाते हैं वो, और फिर इंटेलेक्ट तो है ही, अंत में तो विस्तार है उस एनलाइटनमेंट का। तो मेडिटेशन से आप न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में दोनों में बैलेंस बना करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो अगर जो मेडिटेशन का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास बच्चों में शुरू से ही करा दिया जाए तो वो बहुत बहुत ज़्यादा उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। देखिए पतंजलि के जो 8 योग थे उसमें से 5 फिजिकल हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन। ये आपको फिजिकली फिनिश देते हैं, मतलब आपको परिष्कृत करते हैं। फिर धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। तो धारणा ध्यान से आप अपने चारों ओर ऑरा क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो मेडिटेशन इतनी खूबसूरत चीज़ है। हाँ जी निर्मल जी, अक्सर कहा जाता है कि जो आपकी किस्मत में है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। तो निर्मल जी, किस तरह बदला जा सकता है किस्मत को, या फिर नहीं बदला जा सकता है, वो जानना चाहते हैं आप। देखिए किस्मत तो भले ही न बदली जाए, है ना, परिवर्तित न की जाए, पर संवर्धित की जा सकती है दो चीज़ों से। एक तो मेहनत करके, दूसरी प्रार्थना करके। तो जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आप उस पर फोकस हैं तो इस दुनिया के आप और इस दुनिया आपकी, तो आप उस सब कुछ भूल करके उसके पीछे लग जाइए। बिल्कुल। तो क्योंकि प्रभु क्या, वो रोशनी जो सारी कायनात में फैली, और आप क्या, उसका अंश। तो जो न क्षय होने वाली ऊर्जा सारी गैलेक्सी में व्याप्त है, वो आपके अंतर्चेतना में भी, अंतर्मन में भी है। तो आप प्रयास करके उसको उतना बदल सकते हैं, है ना। घटना भले न बदले, पर व्यक्तित्व को आप अपने ऊपर रख के वो चीज़ पा सकते हैं जो आपके मन में है। तो मेहनत की और फिर प्रार्थना उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो जो कायिक और भौतिक और दैविक 3 साधन होते हैं किसी भी संकल्प की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उन तीनों का आप प्रयास करके आप अपने भाग्य को संवर्धित कर सकते हैं। और ये करता आया है मनुष्य। जो सभ्यता का इतना सुंदर चरमोत्कर्ष विकास हम देखते हैं अपने आसपास, वो इसी की देन है, वो इसी की देन है। निर्मल जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चूरू से लालचंद जी हैं। लालचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरी जन्म की तारीख है 17 जनवरी। ठीक है, पूछिए लालचंद जी। 17 जनवरी 1968। ठीक है, सवाल पूछिए। मेरे को क्या है कि मैं ट्यूशन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे कामयाबी नहीं मिलती। अब आप बताइए मैं किस चीज में जॉब करूँ? मुझे लगता है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी, आप इसी फील्ड में रहिए, आपका यही करियर है, एकेडमिक करियर है। आप अपना इंस्टीट्यूशन बना लेंगे 2 साल में, तो आप इसी फील्ड में रहिए। और इससे सुंदर तो कोई कर्म ही नहीं। देखिए कि आप देश का भावी भविष्य बनाएंगे। निर्मल जी, अभी आपने बताया कि मेहनत कर कर भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन निर्मल जी, का सही समय का इंतजार करना जरूरी है? क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अरे समय आने पर सब हो जाएगा, समय आने पर सब हो जाएगा। देखिए, अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो जब समय आएगा तो वो एकदम चेंज हो जाएगा। लेकिन जब समय आएगा तब आप प्रयास करेंगे तो और पीछे हो जाएंगे ना। तो मेहनत तो शाश्वत है, वो तो करनी पड़ेगी। इवन प्रेयर भी एक, मैंने कहा ना, दैवीय माध्यम है। तो प्रेयर अपने आप में मेहनत है ना। बिल्कुल। तो सुस्त लोगों के लिए तो जीवन होता ही नहीं है, ये मान के चलिए। जो पुरुषार्थी होते हैं उन्हीं के लिए कायनात बनी। तो पुरुषार्थी होना बहुत जरूरी है, मेहनती होना बहुत जरूरी है जी। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।